गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास थ्री में हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे चैप्टर 2 वर्ण तथा मात्राएं। वर्ण तथा मात्राएं। वर्ण केला, तरबूज, पपीता। केला, तरबूज, पपीता। उपरोक्त चित्रों के नाम बोलने पर हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियाँ का मतलब होता है आवाज़। उपरोक्त चित्रों के नाम बोलने पर हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे ध्वनियाँ का मतलब होता है आवाज़। जैसे केला, जब हम केला बोलें तो हमारे मुख से बहुत सारे ध्वनियाँ निकली, मतलब बहुत सारी आवाज़ें निकली। तो क्या क्या निकला? के जोर ला, के जोर ला, केला। उसके बाद है तरबूज। जब हम तरबूज बोले तो हमारे मुख से कौन कौन से ध्वनियाँ निकली, मतलब कौन कौन सी आवाज़ें निकली? त जोर, र जोर, बू जोर, ज, तरबूज। अब है पपीता। प जोर पी जोर ता, प जोर पी जोर ता, पपीता। उपरोक्त ध्वनियों को और भी छोटा किया जा सकता है। मतलब हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकली, मतलब हमारे मुख से जो आवाज़ें निकली, उसको हम और भी छोटा करके बोल सकते हैं। और भी छोटा करके लिख सकते हैं या बोल सकते। जैसे के जोर ला, केला। के जोर ला, केला बराबर क जोर ए जोर ल जोर आ, केला। ये जो दिया है एग्जाम्पल, ये लॉन्ग में है और ऊपर है जो वो शॉर्ट में है। यहाँ पे बोला गया है ध्वनियाँ को हम और भी छोटा किया जा सकता है। जैसे कि हम केला बोले तो केला बोलने टाइम हमारे मुख से कौन कौन सी आवाज़ें निकली, कौन कौन सी ध्वनियाँ निकली। अब है तरबूज। त जोर र जोर बू जोर ज, तरबूज बराबर जब हम तरबूज बोले तो क्या क्या आवाज़ें निकली? त जोर अ जोर र जोर अ जोर ब जोर बरियू जोर ज जोर अ, तरबूज। अब है पपीता। प जोर पी जोर ता। जब हम पपीता बोले तो हमारे मुख से कौन कौन सी आवाज़ें निकली? प जोर अ जोर प जोर बड़ी जोर त जोर आ, पपीता। किंतु अब इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। अब इससे छोटा हम ध्वनियों को नहीं कर सकते। ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। मतलब ये भाषा की क्या है? सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। अब है वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, वर्ण कहलाती है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके
और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। ध्वनि मतलब आवाज। अब है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्वर, सेकंड व्यंजन। फर्स्ट स्वर, सेकंड व्यंजन। फर्स्ट है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। मतलब जिन वर्ण का उच्चारण हम बिना किसी मदद के करते हैं तो उसे हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से मतलब बिना किसी मदद के करते हैं तो वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। अ से लेके अ तक। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब स्वर है। स्वरों की संख्या 11 है। अब है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जब हम जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। क से लेके ह तक। क से लेके ह तक। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। मतलब इसमें हम स्वर की सहायता लेते हैं तो वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। क से लेके ह तक। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। व्यंजनों की संख्या 33 है। क से लेके ह तक।